आप ही का ना यूनिट फर्स्ट का है। तो यूनिट फर्स्ट का 1.4 आप नहीं बनाए हैं, वही ना। चलिए ठीक है, उसको देख लेते हैं। 1.4 आपसे नहीं बना है और 2.2। चलिए 1.4 का तो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इसके बाद हम लोग 2.2 का भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। अब यहाँ जो है यह आपका यूनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से जुड़ा हुआ है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी पता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से इज एम आर प्रेजेंट टाइम दिखलाता है, प्रेजेंट टाइम, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एक्शन ये दिखलाता है। आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझाया जा चुका है आप सबों को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट टाइम को दिखलाने के लिए इज एम आर और कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखलाने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहां कहा गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स, यानी कि यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ वर्ब्स आपको लिख दिए गए हैं, 5 वर्ड्स हैं और आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपको इस 5 वर्ड्स को एक एक करके इस 5 सेंटेंसेस में रखने हैं, और वो भी कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। और कॉन्टिन्यूअस कौन सा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वह सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे, इज एम आर, और उसके साथ हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश वेरी फास्ट। अब ध्यान रखिएगा, यहां कह रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से क्या हो रही है, तो यहां कहा जाएगा कि इंक्रीज हो रही है। दुनिया की जो पॉपुलेशन है विश्व की, वो क्या कर रही है, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर स्टार्ट, गेट, इंक्रीज, चेंज, राइज में से हमारा जो वर्ड यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा इंक्रीज को लेकर। अब यहां देखिएगा, सिंटेक्स में आपको बताया गया है कि ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड लगाते नहीं है। हमारा सब्जेक्ट हो गया पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जो है यह सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट में यह सिंगुलर होता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, तो इज एम आर में से हम लोग लगाएंगे इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो इंक्रीज का फोर्थ फॉर्म हम लोग लगा देते हैं इंक्रीजिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द वर्ल्ड डैश छोड़ दिया गया है, फुल स्टॉप के बाद एक अलग सेंटेंस इसमें जोड़ा गया है, वह सेंटेंस है थिंग्स नेवर स्टे द सेम। कहने का सेंस हुआ कि जो थिंग्स होती है, जो सिचुएशंस होता है, ओके, नेवर स्टे द सेम, वो कभी सेम नहीं रहता है, यानी कि सिचुएशन टाइम के अनुसार बदलते रहता है, तो आपको भी उसके अनुसार ढलते रहना चाहिए। अब यहां कहा गया है कि वर्ल्ड क्या हो रहा है, कि उसके बारे में कह दिया गया कि थिंग्स नेवर स्टे एट द सेम। तो दुनिया के बारे में हम कह सकते हैं कि जो दुनिया जो है ना, यह चेंज हो रही है। हमारी दुनिया क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो थिंग्स नेवर स्टे द सेम, और हमें यह बखूबी पता है कि दुनिया टाइम के अनुसार बदल रही है, और उस टाइम जब दुनिया बदल रही है तो उसी वक्त वस्तुएं भी बदल रही हैं, सिचुएशन भी बदल रही हैं, तो हम लोगों को भी उसके अनुसार बदल लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां कहा गया वर्ल्ड, वर्ल्ड के अनुसार क्या लगा देंगे, इज। अब वर्ल्ड के अनुसार इज हो गया, अब इज के साथ वर्ड का फोर्थ फॉर्म, तो चेंज का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा चेंजिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है। थिंग्स नेवर स्टे द सेम, जो चीजें हैं या वस्तुएं हैं वह कभी एक समान नहीं रहती हैं, वो हमेशा बदलने का काम करते रहती हैं। चलिए आगे का ट्राई कीजिए। तो आगे का देख लेते हैं। यहां कहा गया द सिचुएशन इज ऑलरेडी बैड, यहां फुल स्टॉप है जो कि छूट गया है। द सिचुएशन इज ऑलरेडी बैड, सिचुएशन यानी कि अभी जो स्थिति है, इज ऑलरेडी बैड, वह पहले से क्या है, बुरी है। इट डैश वर्ड्स, अब ध्यान रखिएगा,
एडजेक्टिव हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ते हैं। तो बैड पॉजिटिव है और वर्स उसका कंपैरेटिव होता है। तो यहाँ कहा गया है कि सिचुएशन अभी तो बैड है, लेकिन यह क्या हो रही है, वर्स हो रही है, यानी कि और भी ज्यादा खराब होते जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इट के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, इज। और हर का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ कहने का सिचुएशन है कि सिचुएशन जो है इज ऑलरेडी बैड, और ये धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होते जा रही है। तो यहाँ यूज कर देंगे गेट का। तो यहाँ गेट का फोर्थ फॉर्म, इट इज गेटिंग वर्स। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, द सिचुएशन इज ऑलरेडी बैड, इट इज गेटिंग वर्स, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, वर्स, यानी बुरे से भी ज्यादा हालत खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग डैश, एक सेंटेंस छोड़ दिया गया, एक और सेंटेंस इसी में जोड़ दिया गया है, एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। एवरी ईयर, हर एक साल, थिंग्स जो वस्तुएं हैं, आर मोर एक्सपेंसिव, ये और भी ज्यादा महंगी होती जा रही है। यानी कहने का सेंस हुआ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, हम लोगों का जो जीवन स्तर है, मतलब हम लोग जो जीवन यापन करते हैं, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, यानी कि कॉस्टली हो रहे हैं, जिससे एवरी ईयर, हर एक साल, थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, वस्तुएं ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, यानी कि महंगी हो रही है। अब यहां ध्यान रखिएगा, दो ही हमारे पास वर्ड बचा हुआ है, एक स्टार्ट और एक राइज। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब यहां ध्यान रखिएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हमारे लिए सब्जेक्ट कॉस्ट हुआ, और सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज, यहाँ क्या हो रहा है, तो इज राइजिंग, यहाँ राइजिंग है ना, राइजिंग मतलब होता है ऊपर उठ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, यानी कि ऊपर उठ रही है, महंगी हो रही है। तो यहां पर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग, एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। नंबर 5, द वेदर टू इंप्रूव। वेदर समझते हैं हम लोग, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को कहते हैं कि आज का वेदर कैसा है या कैसा वेदर चल रहा है। तो वेदर कहा गया है कि इंप्रूव होने वाला है या इंप्रूव हो रही है। अब क्या इंप्रूव हो रहा है, कहा गया द रेन हैज स्टॉप, बरसात स्टॉप हो चुकी है। कहने का सेंस हुआ कि कुछ समय पहले मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो अभी कहा गया है कि वेदर बदल रही है क्योंकि बरसात रुक चुकी है। और क्या हुआ है, एंड द विंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, और जो हवा है इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, अब वो उतनी भी मजबूत नहीं है, यानी कि उतनी भी तेज नहीं चल रही है, यानी कि हवा, विंड का भी स्पीड क्या हुआ है, लो आया है। तो दो चीज हुआ है, वेदर कैसे इंप्रूव हो रहा है कि रेन स्टॉप हो गया है और विंड भी उतना ज्यादा अब स्पीड नहीं है। तो वेदर के अनुसार हम लोग इज लगाएंगे, और हमारा एक ही वर्ब बचा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, स्टार्टिंग। सेंटेंस हमारे लिए बना, द वेदर इज स्टार्टिंग टू इंप्रूव, यानी कि वेदर में इंप्रूव हो रहा है। कैसे, रेन, बरसात जो है वो बंद हो चुकी है, और विंड भी अब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही था आपका 1.4। अब हमारा अभी जस्ट देख लेते हैं 2.2 ही था आपका, देख लेते हैं डाउट में, हाँ 2.2 है। चलिए अब आगे का हम लोग डाउट लेते हैं 2.2, इसको नोट कीजिए।